हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज हम हमारे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो सिलेक्शन सीरीज की जो क्लास है हिस्ट्री की, इसके अंदर आज हम आधुनिक भारत का इतिहास की चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। लास्ट के अंदर बताना कि हमें आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर, सब्सक्राइब करवा के और हमारे चैनल को ग्रो करो। हमारी देखो कितनी शानदार सी क्लास है। आज चलो हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हमारी इस क्लास के अंदर एग्जाम ओरिएंटेड एयरफोर्स नेवी आईसीजी क्लास में चलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। वन शॉट के अंदर एक क्लास देखते हैं कि यूरोपीय आगमन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि यूरोपीय आगमन क्या है, कहाँ है, किस चीज़ के बारे में देखते हैं कि यूरोपीय आगमन का मतलब है कि विदेशी के अंदर जो कौन है। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो PDAF यानी PDF का नाम लेके, P से पुर्तगाली, D से डच, A से अंग्रेज और डेनिश फ्रांसीसी, ये कब आए थे भारत के अंदर? तो 1498 ईस्वी से में कौन आया भारत के अंदर? तो वास्को डी गामा आया था। डच से कौन आया था? यानी यूरोपियन आगमन के हैं 1596 ईस्वी के अंदर कार्नेलियस हाउटमैन आया था। डच के अनुसार ये 1596 भारत के अंदर आया। 1600 ईस्वी के अंदर कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। 1600 ईस्वी के अंदर कैप्टन हॉकिंस आया था। डेनिस 1616 ईस्वी के अंदर आओगे जेदो सियोलोन आया था। इसी प्रकार जो फ्रांसीसी है वो 1664 ईस्वी के अंदर कौन आए थे? फ्रांसीसी केरो कहाँ आया था? भारत के अंदर आया था। अब देखते हैं हम इसी प्रकार कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का जो शासक है, भारत पर अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता सबसे पहले बंगाल के नवाब पर अधिकार करके की थी। 1701 ईस्वी के अंदर औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार घोषित किया था। सुजाउद्दीन सुरफराज अलवर्दी खां, ये इसके क्या थे? मुर्शिद कुली थे। किसके? औरंगजेब के 1701 के अंदर। अब हम देखते हैं कि इसी बात आगे कि अलवर्दी खां ने सिराज को समझाते हुए अंग्रेजों की तुलना में मधुमक्खी से की थी। मतलब कि कहा क्या था कि अलीवर्दी ने सिराज को समझाते हुए, जो अलीवर्दी था उसने सिराज को बताया कि अंग्रेज ना एक मधुमक्खी की तरह हैं। जैसे यदि इन्हें आप छेड़ो, यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शब्द देगी, शहद देगी, सॉरी शब्द नहीं, शहद देगी। और अगर इन्हें छेड़ा जाए तो ये हमें क्या काट के मार देगी। ये किसने कहा? अलीवर्दी खान ने कहा था। अब देखते हैं हम इसी प्रकार की सोयत संघ शौकत शौकत जंग यानी चचेरा भाई कौन था इसका? शौकत संघ। घसीटी बेगम इसकी मौसी थी। किसकी? सिराज के प्रतिबंधी थे। ये इसकी द्वंद्वी यानी कि दुश्मन थे। मीर जाफर जो इसका सेनापति था। सिराज ने क्या किया? इस चचेरे भाई को मरवा दिया, जेल में अपनी घसीटी बेगम मौसी को जेल में डरा दिया। शौकत जंग की घसीटी बेगम को, अपनी मौसी को क्या इसने जेल में अंदर ला दिया और मीर मैदान दे दिया। किसको? मीर जाफर को। कलकत्ता पर 20 जून को आक्रमण करके 146 लोगों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से 21 जून में केवल 22 से 21 लोग ही मिले। 146 लोगों में से उन्हें काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया और फिर इन्हें मार दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। सिराज ने। अब देखते हैं कि हम बंगाल सिराजुद्दौला का जो युद्ध हुआ, फिर पलासी का युद्ध का किसके बीच में? क्लाइव की सेना के बीच में। फिर मीर जाफर थारलीफ रायड्रोन ये सेनापति बनाया गया था। इसने 23 जून 1757 ईस्वी के अंदर किसके थे? मीर जाफर के। फिर इसने अंग्रेजों को 24 परगान को जमींदार एवं 37 लाख पौंड भी हर्जाने के रूप में दिए थे। किसने? मीर जाफर के जो सेनापति थे ना, मीर जाफर।
बक्सर का जो युद्ध हुआ, देख लो बक्सर के युद्ध में 1760 ईस्वी के अंदर मीर कासिम को सेनापति बना दिया गया, जिसने यूरोपीय ढंग से सेना जो किसको 1760 में मीर कासिम को सेनापति बना दिया, और फिर जिसने क्या किया, यूरोपीय संघ सैनिकों को प्रशासनिक प्रशिक्षित किया, प्रशासनिक ने प्रशिक्षित किया एवं अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित की थी। इसने सैन्य गठबंधन मीर कासिम, अवध का नवाब सुजानदौला, मुगल बादशाह अहमद सेकंड थे, ये एक साइड के अंदर हुआ। और फिर बक्सर का युद्ध के अंदर हेक्टर मुनोरा एक किला था, और ये इतने लोग थे। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को भारत के अखिल भारतीय समिति के रूप में स्थापित कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या समझे, एक बार दिखाता हूँ आपको वापिस कंप्लीटली। पुर्तगाली हमारे आए थे 1400, पुर्तगाली एक आए 1498 में। वास्को डी गामा के आया था भारत के अंदर, प्रथम यात्री कौन था, वास्को डी गामा। और 1596 के अंदर डच आए थे, उनमें कार्निलियस हाउटमैन था। 1600 में कैप्टन हॉकिंस था। 1616 में लियोन और फ्रांसीसी 64 के अंदर आया था। फिर क्या हुआ कि बंगाल का शासक ईस्ट इंडिया भारत पर अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता सबसे पहले बंगाल के जो नवाब है उन पर अधिकार करके की। 1701 में इसमें अंग्रेजी ने मुर्शी कुली खां को बंगाल का क्या दिया, सूबेदार बनाया। इसके जो चमचे थे वो कौन थे, सुजाउद्दीन सरफराज और अलवर्दी खां थे। अलवर्दी खां ने सिराज को समझाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ क्या क्या बात की कि अंग्रेजों को छोड़ोगे नहीं तो ये क्या शहद देंगे, अगर इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये क्या मार देंगे। इसकी शौकत जंग हुई। इसकी जो कौन था, चचेरा भाई था घसीटी बेगम, मीर जाफर, इन सब ने इसे मरवा दिया जेल में डाल के। और फिर अभी देखते हैं हम इसके आगे। अब हम चलते हैं इससे आगे कि इससे आगे चलने से पहले मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा देता हूँ कि जो क्या कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, अंग्रेज सेनापति कौन था, अभी मैंने बताया इसका। यहाँ पर आपको क्या बताना है, आंसर लिख के बताना है यहाँ पे, चलो कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखते हैं हम आगे कि जो 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति के जो प्रमुख कारण क्या था। पहला कारण है कि जो आर्थिक कारण है, पहला कारण क्या है, आर्थिक है। हमारी अर्थव्यवस्था का जो कारण है पहला था वो आर्थिक कारण है। नई भू राजस्व व्यवस्थाएं, करों में वृद्धि करना, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का पतन, किसानों से उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, यह कार्य सभी अंग्रेजों ने करवाए थे। इसीलिए इसका यह मेन कारण रहा है कि करों में उन्होंने वृद्धि कर दी, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योगों का उन्हें पतन कर दिया। यह 1857 की पहला कारण है कि आर्थिक कारण है। आर्थिक कारण में कि नई भू राजस्व व्यवस्था चालू कर दी, करों में वृद्धि कर दी, हस्तशिल्पों के कुटीर किसानों में उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करवाया। अब देखते हैं हम इसी प्रकार की दूसरा है राजनीतिक कारण। मुगल बादशाह की क्या की बदादत, बादशाह मानने से इनकार एवं उसे लाल किला खाली करने को कहा। किसने, अंग्रेजों ने कहा। डलहौजी ने दत्तक पुत्रों को जमीन आदि में हिस्सा देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। किसने, डलहौजी ने। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक कारण हुआ, राजनीतिक कारण में क्या, मुगल बादशाहों की जो बादशाह मानने से इनकार कर दी, किन्होंने, अंग्रेजों ने। उसे लाल किला खाली करने को भी कहा, किसने, अंग्रेजों ने कहा कि लाल किला खाली कर दो। फिर डलहौजी ने ददक को जो पुत्र थे उनको जमीन देने से भी मना कर दिया। चौथा कारण है, तीसरा कारण है कि जो सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण क्या है कि 1813 ईस्वी के अंदर ईसाई मसीनारों को भारत आने की अनुमति मिल गई थी। जो ईसाई लोग थे उसे भारत आने में अनुमति मिल गई। इन्होंने क्या किया, जेलों, अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों आदि में खुले आम प्रचार एवं प्रसार शुरू कर दिया। किसका, ईसाई धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार कर दिया। अंग्रेज अपनी प्रजातीय श्रेष्ठता पर जोर देने लगे एवं भारतीयों को सभ्य बनाना अपना कर्तव्य समझने लगे। कौन, अंग्रेज लोग, किसको, भारतीय लोगों को। अब देखते हैं कि जो अंग्रेज होटल एवं
क्लबों के बाहर ये पंक्ति लिखने लगे, क्या इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी कि जो भारतीय और कुत्ते कहाँ पे अलाउ नहीं है, यहाँ पे अलाउ नहीं है। अंग्रेजों ने अपने होटलों और क्लबों के बाहर ये सब कुछ लिखा। फिर क्या हुआ, फिर हुआ सैनिकरण। चौथा क्या है, सैनिकरण। 1806 ईस्वी के अंदर सबसे पहले बेल्लोर में एक विद्रोह हुआ। दूसरा विद्रोह कहाँ हुआ, 1824 ईस्वी के अंदर 47वीं रिजेंट द्वारा समुद्र पार करना धर्म के प्रतिकूल बता दिया गया, मतलब कि फिर उन्हें जाने भी नहीं दिया, धर्म के प्रतिकूल बता दिया। दूसरा विद्रोह इनका 1824 के अंदर हुआ और पहला कहाँ हुआ, 1806 के अंदर वेल्लोर के अंदर हुआ। अब देखते हैं हम आगे कि तत्कालिक कारण। एक कारण ये रहा कि बंगाल कमान में 3 छावनियां थी। कौन कौन सी, बहरामपुर, बैरकपुर और दमन थी। 1856 ईस्वी में सरकार द्वारा ब्राउन बैस बंदूकों के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल लाई गई थी, जिनके कारतूस के मुंह पर क्या थी, गाय और सुअर की चर्बी थी, जिसके कारण हिंदू लोगों ने उन्हें मुंह से खोलने से मना कर दिया। इसी कारण उन लोगों ने फिर क्या किया, हिंदुओं को जोर जबरदस्ती किया और फिर उनके बीच में एक विद्रोह और हो गया था। जो चर्बी किसकी थी, गाय और सुअर की थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को क्या की, गोली मारकर हत्या कर दी। 10 मई 1857 ईस्वी के अंदर युद्ध क्रांतिकारी मेरठ के कालीपट्टन से दिल्ली की ओर बढ़े। 12 मई में दिल्ली पहुंचकर मुगलाबाद में बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया। किन लोगों ने कर दिया, क्रांतिकारी मेरठ के जो कालीपट्टन ने दिल्ली की ओर जो बढ़े थे ना, तब उन्होंने दिल्ली पहुंचकर किसको किया, मुगल बादशाह जफर को। अब देखते हैं प्रमुख स्थल जो कहाँ से किसके नेतृत्व में कौन कौन अपना योगदान दे रहा था, कहाँ से। जैसे दिल्ली है, दिल्ली से जो भारतीय नेतृत्वकर्ता और अंग्रेजी सेनापति कौन था, बख्त खां था। तो उस समय कौन था, निकलसन हडसन था। लखनऊ के अंदर नेतृत्व कर रहा था बेगम हजरत महल, जिसे कैंपबेल था, इसका अंग्रेज सेनापति था। झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी उस समय, और ह्यूराज था उसके समय सेनापति। कानपुर के अंदर नाना साहेब, तात्या टोपे, ये सभी कानपुर के अंदर क्या कर रहे थे, भारतीय नेतृत्व करते, जबकि इनके समय कौन था, इनका अंग्रेजी सेनापति तो कैंपबेल ये विरोधी थे। बिहार के अंदर कुंवर सिंह थे, और इलाहाबाद यानी बनारस लियान अली खां थे। जो कुंवर सिंह है वो विलियम टेलर, ये इसके अंग्रेजी सेनापति। फिर जनरल नील थे। अब देखते हैं हम इसी प्रकार इससे आगे कि 1857 की क्रांति पूर्णतः असफल साबित हुई थी। फिर हम आपसे पूछते हैं एक शानदार सा क्वेश्चन देना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, रोटी एवं फसल का एवं कमल का फूल। यह क्या था, यह इसका आंसर है, रोटी एवं कमल का फूल, मतलब इसका एक प्रतीक चिन्ह है किसका, 1857 की क्रांति का। अब हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और आगे जो भी है। अब देखते हैं हम किसके बारे में, अंग्रेजों के बारे में हो गया। अब देखते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। राष्ट्रीय कांग्रेस स्कॉटलैंड का निवासी कौन था, ह्यूमस एलन ऑक्टेवियन ह्यूमस था। एओ, जैसे एओ के नाम से एक्टोलिस ह्यूमन को ने 1883 ईस्वी के अंदर कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा। क्या था, भारत और भारतीयों से अधिक लगाव था किसका, एओ ह्यूमन्स, आईसीसी अधिकारी था ये। अब देखते हैं हम इसके बारे में, इसने एक पत्र लिखा। कौन सा पत्र लिखा, 1884 ईस्वी के अंदर भारतीय राष्ट्रीय संघ का निर्माण कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल यूनियन का इसने मतलब 1884 के अंदर कर दिया। कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। कांग्रेस शब्द का जो नाम है वो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। अब हम देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था कि जी
ये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, उनके अंदर इनके उद्देश्य थे। उनके यह एक शानदार बकमई बकमई यह एक इसकी ट्रिक है। ट्रिक 1857 में देखो क्या है, समझो। इन चार में से इनको ऐसे अलग किया। फिर यहाँ पे डब्ल्यू सी बनर्जी, योगेंद्र चंद्र जो हिंदू थे वहाँ रहे थे। फिर मद्रास के अंदर चार लोग थे। चार कौन कौन से थे? पहले मुंबई के अंदर कौन आए? डब्ल्यू सी बनर्जी, योमेश चंद्र हिंदू थे। फिर दूसरे नंबर पर दादा भाई नौरोजी जो कलकत्ता के अंदर देख रहे थे। फिर इलाहाबाद के अंदर जॉर्ज कुल्ले और फिर बहरुद्दीन तेजी मुस्लिम थे। मद्रास के अंदर इनकी थी। फिर इन्होंने क्या किया? इनका उद्देश्य था कि बम्बई 1885, फिर कलकत्ता 86 के अंदर, मद्रास के अंदर 87, इलाहाबाद के अंदर 1888 के अंदर इलाहाबाद में, 1889 बम्बई कलकत्ता। ये फिर इनसे शुरू कर दिया क्या? जो हमारे कांग्रेस की स्थापना के बारे में और इनके संविधान के बारे में सब कुछ भी इसका प्रचार होने लगा, चर्चा होने लगी। प्रथम जो अधिवेशन हुआ वो देखो वर्ष, ये अधिवेशन थे, महत्वपूर्ण अधिवेशन है। 28 दिसंबर 1885 के अंदर पहला अधिवेशन हुआ। स्थान बम्बई स्थित ग्वालिया टैंक पर संस्कृत। फिर अध्यक्ष इसके कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये इसके अधिवेशन हुए थे प्रमुख। विशेष कब हुए? तो वो शॉर्टकट मतलब ट्रिक में बताया था। अब इनके बारे में एक कंप्लीट जानकारी बता रहा हूँ। इसका विशेष क्या मतलब महत्वपूर्ण क्या काम रहा था कि प्रथम अधिवेशन का, इस अधिवेशन ने कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। इस अधिवेशन का मान कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें से अधिकतर पत्रकार एवं वकील थे। प्रथम अधिवेशन के अंदर कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 के अंदर, और स्थान मुंबई स्थित ग्वालियर टैंक पर संस्करण कोलंबित है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगला अधिवेशन यानी कि दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये कलकत्ता के अंदर हुआ वर्ष 1886 के अंदर है। दादा भाई नौरोजी इन्हें क्या ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता था। इनका जो विशेष क्या था? डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन टी पार्टी दी थी इसने। आप देखते हैं तीसरा अधिवेशन किसने कहाँ हुआ? तो यह मद्रास के अंदर हुआ वर्ष 1887 के अंदर हुआ। और इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। विशेष क्या था? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना, मुस्लिमों से कांग्रेस में शामिल होने के लिए आग्रह किया। कमेंट बॉक्स में बताना कि गौ हत्या पर प्रतिबंध और किस शासक ने लगाया था और किस वंश का वह था। चौथा जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ? तो वो इलाहाबाद में। कब हुआ? 1888 ईस्वी के अंदर हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज तुल्ले थे। इसका विशेष क्या था? नाराज डफरिन यह कहकर कांग्रेस का मजाक उड़ा दिया। विशेष क्या था? फिर इसके देखते हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी लोगों की क्या करता था? परिवर्तना करता था। अब देखते हैं हम कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, यह अरविंद घोष ने कहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना, यह महात्मा गांधी जी ने कहा। कांग्रेस याचना किसने करने वाली संस्था है? कांग्रेस याचना करने वाली है। कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस याचना करने वाली एक संस्था है। ये किसने कहा? विपिन चंद्र पाल ने। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी कौन है? लाला लाजपत राय। कांग्रेस का पतन होने वाला है, ये किसने कहा? डफरिन ने कहा। ये देखो कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट पे लगाए रखे हैं आपके लिए यहाँ पे, मतलब ये इम्पोर्टेंट ही है, यहाँ पे लगाए गए हैं तो इम्पोर्टेंट है। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से क्लास को ज़्यादा से शेयर करना। और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि क्लास कैसी लगी, अपने रिएक्शन भी देना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कम्प्लीटली अपने बारे में बता देना। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कुछ के जवाब दीजिए, जो मैं आपकी कमेंट भी देखूंगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास को यहीं तक ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट आपको आप अपने एग्ज़ाम के अंदर पाए सफलता। हमारे देखिए सिलेक्शन सीरीज और हमारे हिस्ट्री की ये क्लास रही है आज।